आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गईं। सदर और वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की वफ़ात के गम में बराबर के शरीक हैं, हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का भी इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहले खाना के साथ हैं। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन और सेनेटर सलीम मांडवीवाला का भी इजहार अफसोस। Jammu and Kashmir, a dispute that remains on the agenda of the Security Council and awaits a just and final settlement in accordance with the relevant resolutions of this Council that promise to the Kashmiri people the right to self-determination through a UN-supervised plebiscite. It is the responsibility of this Council to ensure the realization of that right for the Kashmiri people and promote a just and lasting settlement of the Jammu and Kashmir dispute by taking measures to implement its own resolutions. पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी ने सलामती काउंसिल में कहा कि मसला जम्मू और कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है, इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक़ खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया था। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक़ को यकीनी बनाए। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय हुकूमत कनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासिर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा रहे हैं। इम्कान है कि चीन इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि रूस और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन का खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजे जाने का इंकशाफ। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ ने कहा कि 15 मार्च को यमन पर अमरीकी बमबारी की इत्तला उन्हें पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा पैट हेक्सट ने उन्हें भी जंग का तमाम तर मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। कहा, 11 मार्च को उन्हें ट्रंप के कौमी सलामती मुशीर की जानिब से मैसेजिंग सर्विस कनेक्शन की दरख्वास्त मिली, जिसे उन्होंने कबूल किया। फिर उन्हें सिग्नल चैट ग्रुप में शामिल किया गया, जिसे हूसी PC स्मॉल ग्रुप का नाम दिया गया था। कौमी सलामती मुशीर ने अपने नायब एलेक्स वोंग को हूसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मरबूत करने के लिए टाइगर टीम तश्कील देने का काम सौंपा। आला सतह की मीटिंग कमर्शियल मैसेजिंग ऐप पर होने पर हैरान रह गया। यकीन नहीं आया कि ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाह हो सकती है। बाद में ग्रुप छोड़ दिया गया, मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने चैट ग्रुप मुस्तनद होने की तस्दीक की और कहा कि इस बात का जायजा ले रहे हैं आखिर ये गैर मुतालिका नंबर कैसे चेन का हिस्सा बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने की अपील। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सालिस बनने की पेशकश। कहा, वज़ीर आज़म से अपील है कि दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया जाए। पीपल्स पार्टी ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करने की पोजीशन में हैं। वज़ीर आज़म को पेशकश की कि जमातें जो कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकी, उन्हें इंगेज करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर से भी कहा कि तंग नजरी की सियासत छोड़कर पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें। उनकी क़यादत की रिहाई के अलावा भी पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशत गर्दी फैल चुकी है। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम सियासी जमातों को मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में मुज़ाकरात करने की कोशिश की राय दे दी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर खान का टीवी इंटरव्यू में बयान।
उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाकये में मामला नाराज बलोचों का नहीं बल्कि दहशतगर्दी का है। इस सिलसिले में अस्करी अप्रोच नागुज़ीर है। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इस सिलसिले में नवाज शरीफ की शख्सियत अहम है। इस मामले पर मुशावरत जारी है। बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि हर जिलाई ऑफिसर अपने इलाके में रियासती रेड कायम करने का जिम्मेदार है। कोई भी ऑफिसर पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं कर सकता तो रजाकाराना तौर पर ओहदे से अलग हो जाए। किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। इंतजामी अफसरान के इजलास खिताब में वज़ीर आला ने कहा, बलोचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी झंडा लहराया जाएगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। इजलास में फैसला किया गया कि रियासत मुखालिफ अनासिर को फोर्स शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट पर हमलावर हुई थी। इसमें मुआफ़ी काफ़ी नहीं होगी बल्कि सजाएं भी होंगी। किसी को मुआफ़ी देने या दिलवाने के लिए या एनआरओ के लिए बातचीत नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के मुआफ़ी न मांगने से मुतालिक सलमान अकरम राजा के बयान पर रद्द अमल। कौमी सलामती इजलास दोबारा बुलाने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कहा कि हम चाहेंगे पीटीआई कौमी सलामती पर हमारे साथ बैठे और अपना किरदार अदा करे, लेकिन किसी की ब्लैकमेलिंग से ये जंग रोकी नहीं जा सकती। पीटीआई सियासी मकासद को आगे रखती है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे पीछे है। नेशनल एक्शन प्लान पर खैबर पख्तूनख्वा सबसे पीछे है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, मोहसिन नकवी तबीयत खराबी के बायस कुछ इजलासों में शिरकत नहीं कर सके। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली के लिए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने मरकजी अपीलों पर हतमी फैसले तक सजा मौतली की दरखास्तें दायर की थी। हुकूमत का इसरार है कि चीनी सस्ती हो गई, 163 रुपए किलो बिक रही है। सारिफीन परेशान कि चीनी तो कहीं 180, कहीं 175 और कहीं 170 की मिल रही है। वफाकी वजीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन के मुताबिक मुल्क में चीनी 163 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब है। चीनी की कीमत में मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से है। चीनी के ज़ख़ायर वाफिर है, यकीन दिलाते हैं चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा नहीं होगा। वफाकी वजीर के दावे की अपनी जगह मुल्क भर में चीनी की कीमत कहीं ज्यादा है। कोयटा में चीनी बादस्तूर 175 से 180 में, कराची में 170 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था, पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और दीगर इदारों की काविशें लायके तहसीन हैं। पैकेज में पैसे मुस्तहिकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीम्स में भी अपनाया जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि अब तक तकरीबन 63% मुस्तहिकीन को रकम पहुँचाई जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुमेरात को बानी पीटीआई से रफ़का और दोस्तों की मुलाकात बहाल करने का हुक्म। आज फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे। बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। मुलाकात अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं कर सकेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच में बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, मुलाकाती मीटिंग के बाद बाहर आकर सियासी बयानबाजी करते हैं, उनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात के बाद जेल से बाहर सियासी गुफ्तगू ना करने की शर्त बानी की बहनों पर नहीं है।
कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में अलमनाक हादसा। वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक, खातून हामला थी। जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। हादसे में जाँ बहक नौजवान अब्दुल क़य्यूम के भाई का हुकूमत से टैंकर माफिया को लगाम देने का मुतालबा। कहा, भाई की शादी 1 साल पहले हुई थी, बच्चे की विलादत होने वाली थी। भाई अहलिया को अस्पताल मुआयने के लिए लेकर गया था। हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि आइंदा कोई दूसरा खानदान ना कुचला जाए। कराची में रवां साल अब तक हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक अफराद की तादाद 68 हो गई है, जिनमें वाटर टैंकर की टक्कर से 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने आज से 27 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। PTME के मुताबिक मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह में भी बारिशों का इम्कान है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास आज तलब। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। टेक्निकल कमेटी की तजावीज़ और सिफारिशात एडवाइजरी कमेटी में पेश होंगी। इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल होगा, जिसमें सूबों के लिए दस्तयाब पानी की तकसीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची में एक और हौलनाक ट्रैफिक जैम। पीर की शाम हजारों अफराद सड़कों पर फंसे रहे। इफ्तार सड़कों पर की। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज के बायस रास्ते बंद करने के बाद शदीद बेइंतजामी देखने में आई। मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। फ्यूल खत्म होने और रास्ता ना मिलने पर लोग अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लॉक करके रवाना हो गए। ऑफिस से घर जाने वाली खवातीन का भी पैदल मार्च। मोटरसाइकिल सवारों ने अपनी सवारियां फुटपाथ पर चढ़ा दी। सड़कों की बंदिश से शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चुंदरीगढ़ रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को MR खियानी चौरंगी से कोट रोड और फवारा चौक से जैनब मार्केट की तरफ भेजा गया। ताहम ट्रैफिक पुलिस की सड़कों पर मौजूदगी के बावजूद ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा सका। कराची प्रेस क्लब के करीब एहतजाज का मामला। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना आर्टलरी मैदान में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 35 से 40 मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। समीदीन बलोच समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खारान में घर पर दस्ती बम का हमला, 2 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी अफराद का ताल्लुक दादू सिंध से है, मजदूरी के लिए आए थे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल जारी। आज बलोचिस्तान भर में शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। 26 मार्च को प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 28 मार्च को अख्तर मेंगल की जेर क़यादत वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। सिविल अस्पताल हैदराबाद में जिगर के मरज में मुब्तला खातून नसीम की ख्वाहिश पर उनकी बेटी का निकाह अस्पताल में कर दिया गया। निकाह की सादा तकरीब गैस्ट्रोलॉजी वार्ड के बाहर हुई। निकाह खान, दुल्हा, दुल्हन और करीबी रिश्तेदार सिविल अस्पताल पहुंचे। नसीम बेहोशी की हालत में अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। पंजाब हुकूमत की रमज़ान पैकेज के तहत मिलने वाली माली मुआवनत की कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होती। सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ से मंसूब वीडियो जाली है। फैक्ट चेक हकाइक सामने ले आया। फैक्ट चेक के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 18,000 रुपये की माली इमदाद का कोई ऐलान नहीं किया। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मिलने वाली 10,000 की रकम हुकूमती सर्वे के तहत मिलती है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। शहरियों का जोश देकर सोच रहा हूं कि गवर्नर हाउस हैदराबाद में होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में खिताब।
कहा गवर्नर हाउस हैदराबाद में होगा तो यहाँ के 50,000 बच्चे IT कोर्स करेंगे। कहा रोजाना एक प्लॉट, मोटरसाइकिल और उम्रा टिकट समेत कई इनामात बांटे जा रहे हैं। अब तक 10 लाख लोगों में मुफ्त राशन तकसीम कर दिया गया। 12,000 से जायद मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए गए हैं। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी वजारत खारजा की उर्दू के तर्जुमान मार्गरेट मैकलॉयड ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, सदारती हुक्मनामे के तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नौ नज़रसानी की जाएगी। वीज़ा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। अमेरिका में दाखिले की दरख्वास्त देना तो दरख्वास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। सदर ट्रम्प ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी माशरे का अहम हिस्सा है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में शब कदर की तलाश में तीसरी ताक रात पर खुसूसी इबादत। 25 लाख से जायद नमाजियों की शिरकत। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी की छतों, सहन और इर्द गिर्द की शाहराहों, क्लॉक टावर पर रश। 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स एहलकार तैनात। यूक्रेन जंगबंदी के लिए सऊदी अरब में अमेरिका के रूस और यूक्रेन से मुज़ाकरात। रियाद में अमेरिकी वफ्द की रूसी वफ्द से मुलाकात। क्रेमलिन के मुताबिक तकनीकी मसाइल, बहरा अस्वद में जंगबंदी पर बातचीत हुई। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां। बेघर फलस्तीनियों के खैमों और अस्पतालों पर बमबारी। 20 घंटों में एक सहाफ़ी समेत मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने रफा का मुहासरा कर लिया। हज़ारों फलस्तीनी महसूर। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। गजा जंगबंदी मुआहदे की बहाली का मुतालबा कर दिया। चंद रोज पहले ऑस्कर जीतने वाले फलस्तीनी डायरेक्टर हमदान बिलाल पर मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला और तशद्दुद। इसराइली फौज ने हमदान को गिरफ्तार कर लिया। हमले के ऐनी शाहिद 5 अमरीकी यहूदी कारकुनान के मुताबिक मास्क से मुंह छुपाए 15 मुसल्लह आबादकारों ने हमदान पर हमला किया। हमदान के साथ ही हिदायतकार युवाल अब्राहम का कहना है इसराइली आबादकारों के हमले में हमदान को सर और पेट पर जख्म आए हैं। इसराइली फौज ने हमदान को ले जाने वाली एम्बुलेंस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमदान के यहूदी डायरेक्टर्स के साथ मुश्तरका डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों और उन घरों से जबरी बेदखली पर मबनी है जिसे ऑस्कर का हकदार करार दिया गया। अमरीकी सदर का वेनेजुएला पर 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान के मुताबिक वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले ममालिक 2 अप्रैल से 25% टैरिफ अदा करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज वेलिंगटन में प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-1 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड भी न्यूजीलैंड पहुंच गया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज के लिए न्यूजीलैंड स्क्वाड का ऐलान। खिलाड़ियों में पाकिस्तानी नयाद मोहम्मद अब्बास भी शामिल। ऑलराउंडर मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान में पैदा हुए, फैमिली के साथ न्यूजीलैंड मुंतकिल हो गए। मोहम्मद अब्बास साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अजहर अब्बास के साहबजादे हैं। ICC विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारियां जारी। कौमी विमेन क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप के चौथे रोज खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान आज प्रैक्टिस मैच LCCA ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम बरतानिया के तारीखी वेस्टमिंस्टर एबी पर लहरा दिया गया। पाकिस्तान के लिए एबी चर्च में दुआया तकरीब। एबी चर्च शाही तकरीबात का मरकज समझा जाता है। किंग चार्ल्स सोम की ताजपोशी भी वेस्टमिंस्टर एबी में की गई थी। और ईद में चंद रोज बाकी रह गए, शॉपिंग में तेजी आ गई। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ, महंगाई के शिकवे शिकायत भी जारी।